तो आखिरकार मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो मुख्य सलाहकार का पद था उससे इस्तीफा दे दिया है। 18 महीनों तक कुर्सी संभालने के बाद आखिरकार वे किनारे हो गए और अब बीएनपी के तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में लग गए। लेकिन यूनिस जाते जाते अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। उन्होंने अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही हैं वो सीधे सीधे भारत को चुभने वाली हैं। यूनिस ने जाते जाते पुरानी सरकार यानी शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले दिन को याद किया। उन्होंने कहा कि उस दिन युवाओं ने इस देश को एक राक्षस की पकड़ से आजाद कराया था। दावा किया कि उन्हें विरासत में बर्बाद संस्थाएं मिली थी जिन्हें उन्होंने दोबारा से खड़ा किया है, पुनर्जीवित किया है। उन्होंने फांसीवाद का डर भी दिखाया, जुलाई चार्टर को लागू करने की वकालत की ताकि बांग्लादेश को कभी दोबारा फांसीवाद का यानी फासिज्म का सामना न करना पड़े। जो सबसे ज्यादा खटकने वाली बात थी वो था सेवन सिस्टर्स पर दिया गया उनका बयान। यूनुस ने इन राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया और एक तरह से बांग्लादेश को उनका नेचुरल गेटवे बताने के साथ साथ खुद को सेवन सिस्टर्स का गार्जियन बताने और दिखाने की कोशिश की। बांग्लादेश हमारा वो पड़ोसी है जिसकी भारत के साथ हजारों किलोमीटर की सरहद मिलती है और जो इलाका भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है यानी कि चिकन नेक वो बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसे में यूनुस का अचानक से सेवन सिस्टर्स के लिए फिक्रमंद होना और खुद को उनका रास्ता बताना सीधे तौर पर भारत की इंटीग्रिटी और भारत की सोवेरेनिटी के लिए एक कमेंट जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भाषण था या फिर यूनुस अपने इंटरनेशनल आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जाते जाते उन्होंने एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की और ये भारत के लिए एक अलार्म की तरह है, क्योंकि पड़ोस में सत्ता बदल रही है और उसकी नीयत भी। तो सोमवार को मोहम्मद यूनिस जब इस्तीफा दे रहे थे तो सबको लगा कि वे शांति से विदा ले लेंगे, क्योंकि नरक तो वो पहले ही मचा चुके थे। लेकिन नहीं, अपने भाषण में सेवन सिस्टर्स का जिक्र करके एक नया विवाद खड़ा करके गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के पास जबरदस्त आर्थिक सामर्थ्य है और बांग्लादेश इनके लिए समंदर का रास्ता है। अजीब बात यह है कि उन्होंने इन 7 राज्यों का जिक्र करते हुए भारत शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। अगर भारत के सेवन सिस्टर्स बोलकर वो अपनी बात कहते तो शायद मुद्दा ना ही बनता। लेकिन नियत तो गलत है यूनिस की और डिप्लोमेसी की भाषा में इस तरह का बयान बहुत बड़ा इशारा करता है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूनिस इन राज्यों को भारत से अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में देखते हैं और ये पहली बार नहीं है। पिछले साल भी जब वो चीन के दौरे पर थे तो उन्होंने यही राग आलापा था कि भारत के ये राज्य लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश इनका एक रखवाला है। अब ये भारत के लिए चुभने वाला बयान क्यों है? तो इसके पीछे आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी एक जमीन की पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी के भारत के साथ जोड़ती है। अब ये सेंसिटिव बात इसलिए है कि अगर कभी युद्ध जैसे हालात बने और ये छोटा सा हिस्सा किसी ने ब्लॉक कर लिया तो भारत का संपर्क अपने 7 राज्यों से कट सकता है। अब इस कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और कुछ ही दूरी पर चीन और भूटान भी है। अब इस पर यूनिस का जो नैरेटिव है वो यही है कि बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 7 राज्यों की तरक्की भारत के हाथ में नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के समंदर यानी कि चटगांव और चीन के निवेश पर टिकी हुई है। यूनिस के बयानों के प्रति चीन का जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने खुलेआम कहा था कि चीन इन 7 राज्यों के लिए सामान बनाकर बांग्लादेश के रास्ते दुनिया को सप्लाई कर सकता है। इतना ही नहीं, यूनिस के करीबियों और उनके जो छात्र नेता हैं उनकी भी इन सेवन सिस्टर्स को लेकर तीखे बयान रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला ने भी पहले एक बयान दिया था, जो छात्र नेता हैं। उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो इसकी आग सरहद पार सेवन सिस्टर तक जाएगी। तो वहीं उनके रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान का भी भड़काऊ पोस्ट आपको याद होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। हालांकि यूनिस की अंतरिम सरकार ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन ऐसे विचारों का सत्ता के गलियारों में तैरना भारत के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द अभी भी है। तो अब जरा इन बांग्लादेशियों को रियलिटी चेक भी दे देते हैं कि अगर सेवन सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं तो भाई बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड है। पूरा समेट के रखा हुआ है इंडिया ने बांग्लादेश को। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर मोहम्मद यूनिस भारत के राज्यों को लैंडलॉक बताते हैं तो वो ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश खुद इंडिया लॉक्ड है। बांग्लादेश की 94% इंटरनेशनल बॉर्डर भारत के साथ लगी हुई है, जो कि लगभग 4367 किलोमीटर है। और व्यापार हो, सुरक्षा हो या नदियां, बांग्लादेश हर बुनियादी जरूरत के लिए भारत पर ही निर्भर है।
और निर्भरता की बात समझने के लिए वो इंडस ट्रीटी वाला मामला भी अपने जहन में ला सकते हैं। और अगर वैसे भी चीन को अगर इन्वेस्ट करना है तो इस तरह का माहौल बनाने से अच्छा है कि वो सीधा सीधा बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर ले। लेकिन भारत के राज्यों की ज्योग्राफी को ढाल बनाने का कोई मुद्दा नहीं बनता। दरअसल भारत लंबे समय से बांग्लादेश से ट्रांजिट और चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल की मांग करता रहा है। एक ये बातचीत चल रही थी। इसमें भारत का समय और पैसा दोनों ही बचेगा, लेकिन बांग्लादेश के भीतर इसे लेकर हमेशा से एक डर बना रहता है। एक साइकोलॉजिकल डर ये है कि बांग्लादेश को लगता है कि भारत उससे आकार में बहुत बड़ा है और अगर उसने हमें ट्रांजिट दे दिया, यानी कि भारत को ट्रांजिट दे दिया, तो उसकी खुद की जो संप्रभुता है वो खतरे में आ सकती है। तो वहीं इसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो भी हमेशा से ही अनोखा रहा है। शेख हसीना और उनकी जो अपोजिट पार्टी है बीएनपी, अभी हालिया जो जीती है, वो किसी भी बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन जब भी ट्रांजिट देने की बात आती थी तो इस मुद्दे पर भारत के लिए दोनों ही सख्त हो जाया करते थे। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद तारिक रहमान और उनकी नई सरकार सत्ता में आ रहे हैं। यूनुस ने जो अपने बयानों से आग लगाई थी, उसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक दरार तो डाल ही दी है। भारत के लिए चुनौती अब यह है कि वो अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते भी सुधारने हैं और यहाँ पर सुरक्षा भी बैलेंस करनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के नए लीडर यानी कि तारिक रहमान चीन और पाकिस्तान वाले माइंडसेट से बाहर निकल पाएंगे और भारत अपने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए क्या बड़े कदम उठा सकता है। हमें कमेंट में बताएं, अपनी राय हमसे साझा करें।